अस्सलाम वालेकुम। खुबानी सिर्फ़ खाने की चीज़ नहीं बल्कि पीने की भी चीज़ है और इससे बनता है एक ऐसा मज़ेदार सा शरबत यानी शिकंजी जो रूह को बहुत ताज़ा और ठंडा करता है। तो गर्मियों में एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जो एक मरतबा बनाएगा उसे तो लाज़मी दिल करेगा कि बार बार बनाएं। तो ये देखें, ये मैंने खुबानियाँ थी, कुछ देसी खुबानियाँ। तो ये मैंने साफ़ की और मैंने सोचा कि इसका क्यों ना मैं शरबत बना लूँ। मेरी बेटी काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी, मामा जी मुझे आम पापड़ी बना दें, लेकिन आम यहाँ से मिलना मुश्किल होते हैं, कच्चे आम तो मिलते ही नहीं हैं। और जिनके घर दरख्त वगैरह हैं तो उनके भी मैंने एक दो जगह पे पता किया है, लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, पापड़ी नहीं बन सकती। तो उसने मुझे बहुत तंग किया था, इसलिए मैंने कहा खुबानी की पापड़ी बना के बताऊँगी। और साथ मैंने कहा आप लोगों से इसकी शिकंजी भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने खुबानियों को अच्छी तरह धो के साफ़ करके इनकी गुठलियाँ निकाल के तो इसे मैंने पानी में ऐड किया है। यकीन करें कि तकरीबन एक प्याली अगर ये थी तो 3 प्याली इसके बीच मैंने पानी ऐड किया और 3-4 चम्मच चीनी के ऐड किया। और हमने खुबानियों को इतना पकाना है कि इसका जो पल्प है ना वो बिल्कुल बीच मिक्स हो जाए। तो ये साथ मैंने, आप सोच रहे होंगे इसके कि बीज क्या ऐड किया है, इसके बीच मैंने ऐड किया है लीमू की टिक्कियाँ, जो कि मैंने खुद ही घर में बनाई हुई हैं। शायद कि आप लोगों को पता होगा, जो नए हैं वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो ये सभी खुबानियों को अच्छी तरह से गला के पका के उसका पल्प निकाल के तो ये मैंने इसके छिलकों को किया अलहदा। और अलहदा करने के बाद हमें इसका पानी पानी ज़रूरत है। तो जब तक ये काम होता है आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए और बाकी को भी बताया करें। तो साथ मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फॉलो करते हैं, बनाते हैं। तो ये देखें, इसके बीच मैंने चीनी ऐड की, जो बचा हुआ पानी था उसके बीच मैंने सब्ज़ इलायची 2 ऐड की, 1 कप पानी का मज़ीद डाला और 3 काले मिर्च डाले, 1 पीस मैंने इसके बीच डाला काला नमक। आप चाहें तो ज़ीरा या सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। पुदीना भी यहाँ पे इसके बीच जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका के और इतना पकाना है कि इसका तीसरा हिस्सा बचे। दूसरा भी नहीं कह सकते, आधा भी नहीं कह सकते, तीसरा हिस्सा बचे। और अच्छी तरह से पकाने के बाद ठंडा करना। जब तक ये ठंडा, आप मेरी वीडियो को एक तो लाइक कर दें, दूसरा प्यारा सा शेयर भी कर दें अपने प्यारों की तरफ। तो ये देखें, ये मज़े का बजूरी कह लें, शरबत कह लें, बन के तैयार हो गया। और इसकी बेस ही बनी है। अभी हमने इसका शरबत भी बनाना है, तो ये इसको हमने स्टोर करना है। अगर आपने इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करना है तो इसके बीच थोड़ा सा करके गुलाब या गुलाब की पत्तियाँ लाजमी ऐड करें। इससे ये होता है कि इसकी जो लाइफ लाइन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये देखें जी, ये मेरा बन के तैयार हो गया है। और यकीन करें कि ये खाने में पीने में बहुत ही अच्छा होता है। और जिसको देंगे वो गिलास तो चाटेगा ही ज़रूर। और बच्चे हैं कि वो कहते हैं, रुकते ही नहीं है, कहते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक बच्चे को, हर एक बंदे को पसंद आती है। और ख़ुद जब आप पियेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हफ़्ते में एक बार बनाएं। आपकी कोशिश होगी कहीं से खुबानी मिल जाए तो बस खाने को छोड़ो, पीना ही पीना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे इसे ठंडा करके मैंने इसको किसी एयर टाइट जार में आप लोगों ने इसे सेव करना है जब तक ये ठंडा होता है। ये देखिए, ठंडा होने के बाद मैंने एक आधा गिलास पानी का लिया, 3 ऐसे पानी के लिए। और 3 ऐसे पानी के बाद मैंने इसे इसके बीच ऐड करना है। इतना ही ऐड करना है कि जितना ये पानी में मिक्स हो जाए। तकरीबन 3-4 चम्मच हमने इसके बीच ऐड करना है। और करने के बाद हिलाना है। जो लोग चीनी वगैरह एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं वो बेशक इसके बीच ये वाला शरबत कम डालें। जिन लोगों को थोड़ी खटास कम पसंद है वो कम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अपने लिए बनाया है तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। ज़्यादा ही डालें भाई जी, काम कर कर के त्रुट्टे पजे हुए, तो क्यों ना कोई ख़ास चीज़ ही पी जाए। तो आप भी अपने लिए बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल के बनाया करें। और खालिस और देसी चीज़ों को ज़्यादा ही खाया करें, जिनसे ताकत आए। ताकत उसी तो कम गरसा भाई, जान है तो जहान है, मेरा तो यही है। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफ़िज़।